बड़ी दूर एक भूल भुलैया में दो चूहे रहते थे जिनके नाम थे स्निफ और स्करी, और दो चूहे जितने छोटे आदमी जिनका नाम था हैम और हॉ। ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, मगर एक चीज़ मिलती थी कि इनको चीज़ बहुत पसंद थी, जो कि उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी थी। इसलिए वो सुबह सुबह अपने रनिंग शूज़ पहनकर उस भूल भुलैया में चीज़ ढूंढने चले जाते। एक दिन उन चारों को खुशकिस्मती से एक बहुत बड़ा चीज़ स्टेशन मिला, जहाँ पर उन सब की पसंद का अलग अलग खूब सारा चीज़ रखा हुआ था। अब हर रोज़ सुबह सुबह स्करी और स्निफ चीज़ स्टेशन पर जाते और चीज़ खाते, मगर हैम और हॉ देर से आराम से उठकर चीज़ खाने जाते, क्योंकि इन्हें पता था कि चीज़ कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचना है। उन्हें ये समझ आ गया था कि उस चीज़ स्टेशन पर इतनी चीज़ है कि वो सारी ज़िंदगी आराम से बैठकर खा सकते हैं। सो उन्होंने अपने रनिंग शूज़ भी फेंक दिए कि हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो एकदम पुरसुकून हो गए थे। हॉ तो इतना खुश था कि उसने दीवार पर लिख दिया कि चीज़ का होना खुशी देता है। मगर दूसरी तरफ स्निफ और स्करी बिल्कुल भी पुरसुकून नहीं हुए थे। वो रोज़ अपनी चीज़ चेक करते रहते थे कि चीज़ कितनी रह गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें ये एहसास हुआ कि चीज़ ख़त्म हो रही है, जबकि हैम और हॉ का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। एक दिन स्निफ और स्करी चीज़ स्टेशन गए तो देखा सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि वो ये बात पहले से जानते थे और इसके लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा वक्त अफसोस में बर्बाद नहीं किया, बल्कि दोबारा किसी और स्टेशन की तलाश शुरू कर दी। दूसरे ही दिन जब हैम और हॉ वहाँ पहुँचे तो देखकर इन्हें एक धचका लगा। हैम गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, मेरी चीज़ कहाँ है? ऐसा किसने किया? कौन कर सकता है? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सारे प्लान्स उस चीज़ पर मुनहसर थे। फिर यकदम हॉ बोला कि स्निफ और स्करी भी नज़र नहीं आ रहे। क्या तुम्हें नहीं लगता उनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता? हैम ने कहा कि नहीं, वो बस चूहे हैं, उनमें इतनी समझ कहाँ। हम इंसान हैं, हम ज़्यादा समझदार हैं, हमें ज़्यादा पता है। इस पर हॉ ने कहा कि हम समझदारों जैसे काम तो बिल्कुल नहीं कर रहे, हमें भी अब बाहर जाकर नया स्टेशन ढूंढ लेना चाहिए। हैम ने कहा, नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, यकीन करो मेरा, हम सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। उसी वक्त स्निफ और स्करी बस किसी ऐसी जगह की तलाश में थे जहाँ से उन्हें चीज़ मिल सके। चीज़ की तलाश में वो ऐसी ऐसी जगहों पर गए जहाँ वो पहले कभी नहीं गए थे, और आखिरकार उन्हें एक स्टेशन मिल गया जिसका नाम था चीज़ स्टेशन एन। इसमें पहले वाले स्टेशन से भी ज़्यादा चीज़ रखी हुई थी। वो दोनों बहुत खुश हुए और अपनी चीज़ को एंजॉय करने लगे, लेकिन दूसरी तरफ हैम और हॉ अभी तक सदमे में थे। सोचते सोचते हॉ ने कहा कि देखो, हमें अब बदलना चाहिए और बाहर निकलकर नई चीज़ ढूंढ लेनी चाहिए। हैम ने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा, नहीं, हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि बाहर जाना बहुत रिस्की है। हम यहीं रुककर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। और वो वापस भूखे चले गए। अब रोज़ वो वहाँ आते, चीज़ ढूंढते, मगर इन्हें कुछ ना मिलता। उन्होंने गड्ढे खोदने शुरू कर दिए कि शायद नीचे चीज़ हो। एक दिन गड्ढे खोदते खोदते हॉ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। हम रोज़ एक ही काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि नतीजा कुछ अलग हो। हॉ की इस बात पर हैम ने गौर ना किया। हॉ ने बहुत संजीदगी के साथ कहा कि बस करो, अब हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। मगर हैम ने कहा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं अपनी चीज़ यहीं से वापस ढूंढ निकालूंगा। फिर हॉ सोचता है कि अब तो हैम के बगैर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हैम की ज़िद का अब कोई इलाज नहीं। लेकिन जाने से पहले वो बाहर दीवार पर एक मैसेज लिखता है कि अगर तुम डरते ना तो तुम क्या करते। फिर वो नए दुश्वार रास्तों से गुजरने लगता है। उसे ये लगता है कि ये रास्ते इतने भी मुश्किल नहीं थे जितना वो सोच रहा था।
वो हेम के लिए दीवार पर एक और मैसेज लिखता है कि चीज़ को बार बार सूंघते रहो ताकि पता लग सके कि चीज़ कितनी पुरानी है। आहिस्ता आहिस्ता हॉ बगैर कुछ पाए ही खुश होने लगता है और एक और मैसेज लिखता है कि अगर तुम डरना बंद कर दोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसा तुम्हें पहले कभी नहीं हुआ। चलते चलते उसे एक और स्टेशन मिलता है, चीज़ स्टेशन पी, मगर वहाँ कुछ बची कुची चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो वो सोचता है कि अगर मैं पहले ही बदल चुका होता तो आज मुझे यहाँ ज़्यादा चीज़ मिलती। हॉ अपनी निशानियों का इस्तेमाल करते हुए वापस चीज़ स्टेशन सी पहुँचता है और हेम को बताता है कि बाहर और भी चीज़ है, इसे छोड़ो। तो हेम वहीं बैठ जाता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे सब कुछ पहले जैसा ही चाहिए, मुझे यहीं पर चीज़ चाहिए है। हेम अपनी मनफी सोच में इतना डूब चुका होता है कि उसे बाहर का ख्याल तक अजीब लगता है। हॉ समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो वापस से निशानियाँ छोड़ते हुए एक नए स्टेशन की तलाश में निकल जाता है और फिर से एक दीवार पर एक मैसेज लिखता है कि जब आप ये बदलते हो जो आप सोचते हो तो आप वो भी बदलते हो जो आप करते हो। इसके बाद हॉ को थोड़ी बहुत चीज़ मिलती रहती है जिसकी मदद से वो आगे बढ़ता रहता है। आखिरकार उसे एक स्टेशन मिल ही जाता है, चीज़ स्टेशन एन। तो उसे बहुत खुशी होती है और गम भी कि हेम उसके साथ नहीं है, मगर उसे ये उम्मीद होती है कि हेम उसकी छोड़ी हुई निशानियों का पीछा करते हुए स्टेशन ढूंढ निकालेगा। इस वाक़ये के बाद हॉ बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि उसने अब चीज़ की तादाद भी चेक करनी शुरू कर दी और नए रास्ते भी देखने शुरू कर दिए ताकि उसे पहले जैसे मसाइल का सामना ना करना पड़े। इस कहानी से हमें चंद बातें समझ में आती हैं, यानी हम चाहें या ना चाहें हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाजमी आती हैं और इनसे डर के बैठ जाना एक डरपोक इंसान की निशानी है। हर तब्दीली अपने अंदर एक नया राज लाती है और हमें हर तब्दीली के लिए तैयार रहना चाहिए। आसपास की होने वाली तब्दीलियों पर भी गौर फिक्र करते रहना चाहिए और इन तब्दीलियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद देगी। अब मेरी नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए, हमारे चैनल डेली यूरोप उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।